छोटा सा पर रहूं सजग हरदम, हर चीज महुए के पेड़ और अचार के पेड़, तेंदू, सब पूरे मतलब बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। अब केवल महुए के ही बचे, महुए के बहुत है ना, हमने बचा बचा के रख लिया। क्यों बचाया भाई उसको, क्यों बचाया महुए के पेड़ को, तो बताओ ना, हैं? शराब बनती है उससे, इसलिए हमने उसको बचा के रख लिया। अब वो शराब बनती है जबकि वो हमको बर्बाद करती है ना, तो उसको हमने बचाया। मतलब कितने बुद्धिमान है हम लोग, कितने बुद्धिमान है हम लोग, है ना, कि हमने और बाकी को जो आपके महाऔषधि है आंवला, तो उसको झाड़ के झाड़ काट डाले, है ना। तो काय के चक्कर में कि आंवला हमको ऊपर से नहीं तोड़ना, हमने वैसे काटना है उसको। अचार के झाड़ काट डाले, उसको नहीं तोड़ना है, काट दिए डाल के डाल, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। ठीक है, बिलमा खत्म हो गया। बिलमा तो बीमारी के कारण आवाज नहीं रहा, सभी खत्म हो गए, है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो गांव है, जो जंगल के आसपास जो बसे हुए हैं, जंगल के अंदर है, वहां पर कभी भी जो हमारी, ध्यान से बेटे देखो रहे क्या कुछ है क्या नीचे, फिर बात क्यों कर। फिर हमारे जो गांव है वहां पर कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, क्योंकि हम लोग सब गांव परिवेश से ही, गांव के परिवेश से हैं, तो हमको गांव का ध्यान ज़्यादा रखना है। हम लोग कभी भी जो है ऐसे नहीं कि हम लोग पढ़े और मुंबई चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, ऐसा मुश्किल है कि सब लोग चले जाएं। बाद में अभी ऐसा होने वाला है कि मुंबई और दिल्ली से लोग इधर आएंगे। क्यों आएंगे कि वहाँ पर जीना ही मुश्किल हो जाएगा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो अभी हो सकता है कि 10-25 साल लग जाए इसको, लेकिन होगा। तो हमारे सब उस समय क्या है, गाँव महत्वपूर्ण रह जाएंगे। ठीक, तो गांव के जो हमको मतलब जो गांव में रोजगार कैसे मिलता था, पहले रोजगार कैसे मिलता था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि जैसे पहले क्या होता था कि जो हमारी जितनी लघु अनुपज है, लघु अनुपज किसको कहते हैं, जो जंगल में सारे के सारे फल जो पाए जाते हैं ना, आंवला, ये जितने नाम गिनवाए ना मैंने, इसको लघु अनुपज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फल आता था जंगल में, जंगल में मतलब ये जैसी बरसात खत्म हुई तो कौन सा आता था, सितंबर अक्टूबर में कौन सा आता, सीताफल। और यहाँ तो कम आता है, लावा उगरी साइड और छपारा, इधर उधर बहुत सारे स्थानों पे ट्रकों से मतलब बाहर जाता है ना। बाहर कहाँ जाता, कच्चे टूट जाते हैं, कच्चे नहीं रहते, वो वास्तव में पक जाते हैं एक दो दिन में, तो बाहर जाता। वो सबसे बड़ा रोजगार का साधन, सीजनल रोजगार, इसको क्या कहते हैं, मौसमी रोजगार। ठीक है, तो पहले आया क्या, सीताफल, उसके बाद क्या आया, आंवला आया, फिर उसके बाद क्या आया, बेर आई, फिर भिलवा आया, भिलवा भी इसी समय आता है, फिर हर्रा आया, बेहड़ा आया, महुआ आया, फिर क्या आया, अचार आया, फिर उसके बाद तेंदू आया, और फिर महुए की गुल्ली आ गई लास्ट में। तो पूरे सीजन भर हमको रोजगार मिलता था। ठीक है, पूरे सीजन भर। तो इससे क्या होता था कि पलायन हम जो है, जैसे मुंबई जा रहे हैं या बेंगलुरु जा रहे हैं या मद्रास जा रहे हैं, हमारे गांव के लोग नागपुर जा रहे हैं, तो ये उतना नहीं होता था। इसको बोलते पलायन, काम के लिए, रोजगार के लिए पलायन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने सब काट डाला, है ना। तो काट डाला तो क्या हो रहा है कि इससे रोजगार ना के बराबर रह गए और हमको काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब बाहर जाना पड़ता है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो, और इसको हम अपने दिमाग में बिठाएंगे कि जो पलायन होता है और बाहर जाते हैं, पूरा परिवार जाता है, वो किस परेशानी में रहता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ काम करते हैं, सुरक्षा की क्या गारंटी, कहाँ रहते हैं, ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल हमारे लिए ये कलंक है पलायन। इसको पलायन को रोकना है तो हमको क्या है, गांव के आसपास लघु अनुपज के ऐसे जो पेड़ होते हैं जो हमको जैसे फल देते हैं, जिनको हम मतलब जिससे रोजगार मिलता है, ऐसे फल आसपास लगाने चाहिए।